नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर। और आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की। जी हाँ, आज का जो सेशन है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ समय के जितने भी जो घटनाक्रम हुए उसको हमने आज के इस सेशन में जो है वो कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आज का ये जो सेशन है वो आपके आने वाली स्टेट पीसीएस और अन्य जितने भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं जो आगामी कुछ महीनों में होने वाली हैं, तो उसके लिए आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है इसमें हमने जितने भी टॉपिक किए हैं वो टू द पॉइंट हैं, और ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं जो इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जिसके क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आज के सेशन का जो फायदा है उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किसे माना गया है। ठीक है, देखिए कुछ समय से जो डाटा था वो डिस्प्यूटेड था, क्योंकि कुछ टाइम से जो सामरी पाट में जो गौरलाटा चोटी है 1225 मीटर, वो जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी वो चल रही थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है, नंदीराज कहाँ है, बैलाडीला दंतेवाड़ा में 1276 मीटर इसकी जो हाइट है वो आंकी गई है, और इसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है माना गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, डाटा जो है वो डिस्प्यूटेड चल रहा था। ठीक है, तो इसने डॉक्टर BL चंद्राकर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के और अन्य जो भूगोलवेत्ताएं हैं, है ना, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करके कुछ जो है वो अपने नए दावे किए, जिसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो कौन थी, गौरलाटा 1225 मीटर, है ना, कहाँ, बलरामपुर के सामरीपाट में जो गौरलाटा चोटी थी, बलरामपुर के सामरीपाट में 1225 मीटर जिसकी हाइट थी। ये ना होकर बैलाडीला नंदीराज जो कि कहाँ है, दंतेवाड़ा में, है ना, इसको जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है माना गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है दोस्तों, आसना। कहाँ खोला गया है, आसना करके एक जगह है, बस्तर वन मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक जिसे कहते हैं प्रावधानों का संशोधन, ये 2025 है ना, ये लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो है ये विधेयक पारित करने वाला देश का क्या है, दूसरा राज्य है, देश का दूसरा राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के कुछ कानून के प्रावधानों का गैर अपराधीकरण करना। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, जो ईज ऑफ लिविंग या फिर ईज ऑफ डूइंग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जो प्रावधान थे जिसमें छोटे छोटे जो सजाएं थी उसका क्या करना है, उसको सरलीकृत करना है ना। जो कानून जो है उनको क्या करना है, सरलीकृत करना है, सरल बनाना है, ताकि लोगों को सीधा क्या, जेल जाने से बचे और जुर्माना लगाकर उनको क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य यही है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको जो है वो लाया गया है। 17 जो केंद्रीय प्रावधान है, 17 केंद्रीय कानून है, उसके जो 355 प्रावधान हैं उनमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, खरीफ फसल विपणन वर्ष 2025 इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धान उपार्जन खरीदी का समय कब दिया गया था, 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2025 तक धान की क्या किया जाना है, खरीदी। ठीक है, पंजीकरण तिथि कब से कब तक है, 31 अक्टूबर 2025 से विस्तारित किया गया है 30 नवंबर 2025 तक, है ना। खरीदी कहाँ होगी दोस्तों, मार्कफेड। खरीदी कहाँ होगी, मार्कफेड में। और खरीदी किसके माध्यम से होगी, टोकन तुम्हार हाथ ऐप, है ना, ये प्ले स्टोर पर आपको ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। धान सामान्य का पहले क्या था, 2300, उसे बढ़ाकर किया गया है 2369, और वृद्धि कितने की हुई है, 69 रुपए की। ठीक है, धान ग्रेड A 2320 से 2389 किया गया है, इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 69 रुपए की। और सबसे ज्यादा अगर किसी खरीफ फसल में वृद्धि हुई है, कौन सा है दोस्तों, राम तिल। कौन सा है, राम तिल। 8717 से 9537 हो गया है, और टोटल इसमें वृद्धि हुई है 820 रुपए की। ठीक है, तो इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अवार्ड में। कुछ अवार्ड्स की ओर हम चलते हैं, राज्य अलंकरण पुरस्कार की ओर।
ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार की ओर। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025, पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है दोस्तों? डॉक्टर चितरंजन कर, रायपुर के। किसके लिए? हिंदी साहित्य, है ना। दानवीर भामा सिंह सम्मान ये किसको दिया गया है दोस्तों? श्री नीरज कुमार वाजपेयी, राजनांदगांव से हैं, दानवीरता अनुकरणीय सहायता के लिए। आगे है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री अनुराग बसु, मुंबई से, ठीक है, हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के निर्देशन के लिए। चलिए आगे है ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य अलंकरण पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? प्राथमिक कृषि सक्त सहकारी समिति मर्यादित दमतरी। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार के बारे में क्या है कि वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में, कहां समापन? छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को इस साल राज्य अलंकरण पुरस्कार से क्या किया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन, है ना, किसके तर्ज पर बन रहा है? नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके तर्ज पर क्या बनाया जा रहा है हमारे स्टेट में, छत्तीसगढ़ में? स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं? रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अटल नगर, ठीक है। किसके माध्यम से होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से। और जैसे मैंने भी बताया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर इसका क्या होगा? गठन होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निजी संगठनों के बीच समन्वय और शहर के विस्तार को क्या करना? सही ढंग से नियंत्रित करना, है ना। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ऑफकोर्स अपना छत्तीसगढ़, है ना। कब? रेशम बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, है ना, पद्मश्री या पद्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? कौन है? श्री पंडीराम मंडावी जी, श्री पंडीराम मंडावी जी, ठीक है। इनको पद्मश्री सम्मान 2025 से नवाजा गया है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर जिला के, है ना। और क्या इनका करना? ये पारंपरिक वाद्य यंत्र का निर्माण, है ना, पारंपरिक वाद्य यंत्र का निर्माण करते हैं। इसके लिए इनको छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान 2025 जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए पद्मश्री सम्मान, पिछले कुछ वर्षों के जो पद्मश्री सम्मान है उसको थोड़ा सा आप नजर डाल लीजिए। सबसे पहले 2023 में किसको मिला था? उषा बारले जी को, लोक कला के लिए, ठीक है। 2023 में ही डोमन सिंह कुंवर, है ना, इनको भी लोक कला के लिए दिया गया था। और 2023 में ही अजय कुमार मंडावी को काष्ठ कला के लिए दिया गया था, ठीक है। 2024 में रामलाल बरेठ जी को कथक के लिए, है ना। 2024 में ही जागेश्वर यादव जी को समाज सेवा के लिए, और इसी 2024 में हेमचंद मांझी जी को चिकित्सा के लिए दिया गया था, ठीक है। और 2025 में इसको मिला है श्री पंडीराम मंडावी जी को शिल्प कला के लिए। इनको जो है वो छत्तीसगढ़ से पद्मश्री का अवार्ड जो है दिया गया है। छत्तीसगढ़ से जो है ये है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको? श्री दीपक किंगरानी जी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए। उनके फिल्म, कौन सा फिल्म? सिर्फ एक बंदा काफी है ना। इसके लिए इनको 71वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? श्री आकाश कुमार देवांगन, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर, है ना। बस्तर जाला क्यों दिया गया है? बस्तर जाला कोसा साड़ी निर्माण के लिए। क्यों दिया गया दोस्तों? बस्तर जाला कोसा साड़ी निर्माण के लिए। चलिए आगे है 5वां इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यंग साइंटिस्ट अवार्ड, है ना। इससे किससे सम्मानित किया गया है? मृणाल विरानी और ओजल चंद्राकर को, ठीक है। क्यों सम्मानित किया गया है? चेंज भाजी, छत्तीसगढ़ का हमारा एक भाजी है चेंज भाजी, इसे इन्होंने क्या किया? फॉरेंसिक पाउडर बनाया है ना। क्या किया है? फॉरेंसिक पाउडर बनाने के लिए इनको जो है वो यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 की विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025
डॉक्टर अंजलि पवार। डॉक्टर अंजलि पवार कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? रायपुर जिले की। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2025 है ना, इसमें देखते हैं वर्ष 2024 में बेहतर प्रदर्शन हेतु अब कौन से एरिया में किसको मिला है? सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र में कौन बना है अपना? राजनांदगांव। ठीक है, प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? डूमर पानी कांकेर का है ना, इसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या फिर कॉलेज जो है कौन बना है? कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर, इसने भी क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे देख लेते हैं राज्य के जो प्रमुख हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इसमें जो है देख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री रामेंडेका जी है ना, 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी है ना, 4थे नंबर के हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री रमन सिंह जी है ना, 6वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में? श्री चरणदास महंत जी है ना, 7वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी है ना, छत्तीसगढ़ के 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री अरुण देव गौतम जी है ना, छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? ये अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं। कौन है? श्री विकासशील जी है ना, 13वें नंबर के जो है हमारे कौन है? मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री अजय सिंह जी। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? श्री विवेक शर्मा जी। ये भी वर्तमान में क्या है, मतलब चेंज हुए हैं, चेंज होने के बाद ये बने हैं श्री विवेक शर्मा जी। ठीक है, चलिए अभी कुछ कुछ मंत्रियों की जो पोस्ट मतलब जो है पद रिक्त हो गए थे जिसको जो है और वापस और भरा गया है। तो श्री गजेंद्र यादव जी इनको मंत्री बनाया गया है स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य का। ठीक है, श्री गुरु खुशवंत साहब जी इनको मंत्री बनाया गया है कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसूचित जाति विकास के लिए। श्री राजेश अग्रवाल जी इनको मंत्री बनाया गया है पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए। ठीक है, ये जो विभाग है इनका, इनके लिए। चलिए अभी निधन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल जी का 23 दिसंबर 2025 को। और ये जो है बहुत ही बड़ी हस्ती थे है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको अलंकृत किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है वो मिला था। इनकी जो साहित्यिक शैली थी, कौन सी शैली? यथार्थवाद है ना, जादुई यथार्थ के आसपास की शैली थी, यथार्थवाद के नाम से जिसको जाना जाता है। इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें कौन कौन सी ये प्रमुख रचनाएं हैं? लगभग जय हिंद इनकी प्रथम रचना थी 1971 में। नौकर की कमीज, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है ना, 1979 में इसी नाम से इस पर एक मूवी बनी है। कविता से लंबी कविता, ये कब लिखी गई थी? 2001 में। ठीक है, 2021 में इनको साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्य इनसे नवाजा गया या फिर ये इसके सदस्य चुने गए। ठीक है, और 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, समग्र साहित्य पर इनको दिया गया था। ठीक है, 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनका जो है वो निधन हो गया है। कब हुआ है दोस्तों? 23 दिसंबर 2025 को। ठीक है, चलिए एक और ये निधन वाले सेक्शन में एक और देख लेते हैं। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी है ना, 26 जून 2025 को इनका निधन हुआ है। और ये कौन थे दोस्तों? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के क्या थे? प्रथम सचिव थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कौन थे? प्रथम सचिव थे। और इनको पद्मश्री मिला था 2010 में। काका हास्य रत्न पुरस्कार मिला था 2008 में। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला था इनको 2012 में। ठीक है, तो ये भी बहुत ही जानी मानी विभूति थे हमारे राज्य के। और इनका भी जाना जो है वो बहुत ही बड़ी क्या है, क्षति है हमारे लिए, क्योंकि हास्य कलाकार थे। बहुत ही इनकी भी जो बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए व्यक्तित्व में देखते हैं, पर्सनालिटी में श्री विवेक शर्मा जी छत्तीसगढ़ के नवीन महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बने हैं। कौन है? श्री विवेक शर्मा जी। श्री विवेक शर्मा जी छत्तीसगढ़ के नवीन महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल है ना, जिनको बोलते हैं, वो बने हैं 17 नवंबर 2025 को पूर्व महाधिवक्ता एन प्रफुल्ल भारत के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो इनको ये पदभार जो है वो दिया गया है। और इसी में है मुख्य सचिव है ना, श्री विकासशील जी छत्तीसगढ़ के 13वें क्रम के कौन है? मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के 13वें नंबर के 13वें क्रम के। और पूर्व मुख्य सचिव कौन थे? श्री अमिताभ जैन जी, जो 12वें नंबर के थे, उनके स्थान पर है ना, इनको जो है मुख्य सचिव जो है छत्तीसगढ़ का नियुक्त किया गया है।
चलिए एक और है, डॉक्टर एम.एल. नायक वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री, है ना, माफ कीजिए व्यक्तित्व के नहीं है, ये एक खोज है। डॉक्टर एम.एल. नायक वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री हैं। इन्होंने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कांगेर वैली नेशनल पार्क में इन्होंने किसकी, टिकस, जिसको क्या बोलते हैं अंजीर, इसकी एक नई प्रजाति की खोज किया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए कौन से स्थान को चयनित किया गया है? कौन से स्थान को दोस्तों? छत्तीसगढ़ के धोड़मा राजगांव। छत्तीसगढ़ के धोड़मा राजगांव कहाँ है दोस्तों? ये बस्तर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धोड़मा राजगांव जो कि बस्तर में है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए चयनित किया गया है ना। और ये कहाँ है, कौन से स्थान पर है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में है ना। कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में ये जो गांव है वो अवस्थित है। ठीक है, चलिए नाग पंचमी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है दोस्तों? दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में। कहाँ किया जाता है? दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में। आगे क्वेश्चन है, खजूर भांगा और चरक पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वर्तमान में कहाँ कौन से स्थान में किया गया दोस्तों? कोंडागांव। कहाँ किया गया है? कोंडागांव में। ठीक है, खजूर भांगा और चरक पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोंडागांव में। चलिए आगे क्वेश्चन है, सोनादाई माता मंदिर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? है ना, ये कहाँ किया गया दोस्तों? बारसूर दंतेवाड़ा में। कहाँ किया गया है? बारसूर दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ का पहला हाथकरघा पार्क कहाँ प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ का पहला हाथकरघा पार्क कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों? पंडरी रायपुर में। ठीक है, भारत के सबसे बड़े स्मेल्टर से पहले धातु का उत्पादन कहाँ किया गया? स्मेल्टर, ठीक है, इससे पहले धातु का उत्पादन कहाँ किया गया है? बालको कोरबा में। कहाँ किया गया दोस्तों? बालको कोरबा में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, AI साइंस सिटी का कहाँ स्थापित होगी? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस सिटी कहाँ स्थापित होगी दोस्तों? भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क इसको कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिटी साइंस सिटी स्थापित होने वाला है। छत्तीसगढ़ का पहला किसान रेस्ट हाउस, जिसको क्या बोलते हैं? बलराम सदन। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया है? कबीरधाम, है ना, कवर्धा जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे पहला किसान रेस्ट हाउस, है ना, बलराम सदन जिसको बोलते हैं, वो बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? रामाराम सुकमा में। छत्तीसगढ़ का पहला धूप घड़ी, ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? रामाराम सुकमा में। छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। कौन सा गांव है दोस्तों? जिंदा ग्राम कबीरधाम। कौन सा गांव है? जिंदा ग्राम कबीरधाम, कवर्धा में। चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे की कवच प्रणाली को जोन स्तर पर सबसे पहले कहां स्थापित हुआ? छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे की कवच प्रणाली, ठीक है, जो सेफ्टी का काम करती है, ये जोन स्तर पर सबसे पहले कहां स्थापित हुआ है? बिलासपुर जोन में। बिलासपुर जोन, SECR जिसको बोलते हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यहां पर बिलासपुर जोन में ये सबसे पहले स्थापित हुआ है। चलिए, भारत का पहला लिथियम खदान कहाँ मिला है? लिथियम, है ना, लिथियम जो बैटरी बोलता हूँ, बैटरी में जो यूज होता है लिथियम, है ना, ये लिथियम कहाँ मिला है दोस्तों? हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा में। ठीक है, कोरबा के कटघोरा में। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश में अग्रणी जिला किसे घोषित किया गया है? कौन सा जिला है दोस्तों? रायगढ़। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? कोपरा जलाशय। कौन सा स्थल है दोस्तों? कोपरा जलाशय। और ये भारत के 96वें क्रम का रामसर स्थल है। भारत के 96वें क्रम का, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहले क्रम का रामसर स्थल है। छत्तीसगढ़ का पहले क्रम का रामसर स्थल है। और घोषणा कब हुआ था इसका? 12 दिसंबर 2025 को। कब घोषणा हुआ था दोस्तों? 12 दिसंबर 2025 को। यूनेस्को की अस्थायी सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल शामिल किया गया है ना? यूनेस्को की अस्थायी सूची में कौन सा स्थल है दोस्तों? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। इसको कहाँ यूनेस्को की अस्थायी सूची में
जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? बीजापुर वॉरफेयर कॉलेज। और कहाँ है ये? कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में। कौन से जिले में? बीजापुर। ठीक है, पहले नंबर का जो जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ है दोस्तों? कांकेर में। कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ है? बीजापुर, कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आईसी चिप का निर्माण जो है वो अब जो है भारत में किया जा रहा है। भारत के छत्तीसगढ़ में जो है, हमारे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ? अटल नगर, नया रायपुर में, है ना। इसके लिए जो है वो मतलब स्थापित जो ये जो संयंत्र है वो लगने वाला है। अभी वर्तमान में तो नहीं है, अभी लगने वाला है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर, छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? अटल नगर, सेक्टर 22, नया रायपुर में। अटल नगर, नया रायपुर, सेक्टर 22 में। ठीक है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया दोस्तों? बालोद। कौन सा? बालोद जिला। हमारे छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। मतलब यहाँ पर पिछले कुछ समय से मतलब कोई भी जो घटनाएं हैं मतलब ये जो है वो सामने नहीं आई हैं। ठीक है, देश का प्रथम डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? देश का प्रथम, है ना, पूरे देश का प्रथम हमारे छत्तीसगढ़ के कुरखौती मुक्तांगन के पास, नया रायपुर में। ठीक है, ये जो है देश के प्रथम डिजिटल संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण कौन सी तिथि को किया गया है? कौन सी तिथि को दोस्तों? 1 नवंबर 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समय जो है छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा जो भवन है इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है रहने वाला है आने वाली स्टेट पीसीएस के लिए खासकर, क्योंकि हालांकि ये जो पहला पार्ट है ये इसके बाद जो है एक और पार्ट हम इसका लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा जो नेशनल लेवल की जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, और आने वाले सेशन में हम फिर मिलते हैं इसी तरह की खबरों के साथ। और तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी अपना जो है यूं ही जारी रखिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you.